आज हम लोग ना इलेक्ट्रिक करंट स्टार्ट करेंगे। इलेक्ट्रिक करंट बड़ा ही फंडामेंटल पॉइंट इसमें डिस्कस किया जाएगा और ये जो क्लास है वो क्लास 10th के लिए भी है, इनिशियल पार्ट, और आगे जब इसमें एक्सटेंड कर देंगे, हाई लेवल कंसेप्ट जोड़ देंगे तो वो क्लास 12th के लिए हो जाएगा। तो शुरुआत के हम बता देंगे कौन सा पॉइंट 10th के लिए, कौन सा पॉइंट 12th के लिए है। जैसे आरसी सर्किट वगैरह जब बाद में इसमें पढ़ेंगे हम लोग, कैपेसिटर रजिस्टर, तो ये जो है 12th का पोर्शन हो जाएगा, लेकिन शुरुआत का एलिमेंट्री लेवल वो 10th के लिए रहेगा। तो सबसे पहले बेसिक डिफिनीशन पार्ट, व्हाट डू यू मीन बाई करेंट। करेंट होता क्या है ना, करंट लग गया तो करंट का मतलब ये हुआ कि जब चार्ज दौड़ जाता है शरीर में तो हमको झटका देता है, करंट का फील कराता है, तो चार्ज का चलना करंट होता है। तो सबसे एक लाइन का डिफिनीशन है, सबसे सिंपल डिफिनीशन, चार्ज इन मोशन, चार्ज इन मोशन कंस्टिट्यूट्स इलेक्ट्रिक करंट। मतलब जब चार्ज मोशन में होता है तो क्या बनाता है, इलेक्ट्रिक करंट बनाता है। एक लाइन का डिफिनेशन, जब भी चार्ज चलेगा करंट बनेगा, चाहे चार्ज धीरे धीरे चले चाहे चार्ज तेज से चले, हमें करंट मिलेगा। चार्ज जब स्लो पास करेगा कम करंट मिलेगा, और जब चार्ज बहुत तेजी से पास कर जाएगा ज़्यादा करंट बनेगा। मतलब रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, rate of flow of charge at a point is defined as electric current at that point। सिंपल सा, जिस रेट से चार्ज किसी पॉइंट पे फ्लो करेगा, जैसे मान लीजिए कोई पर्टिकुलर पॉइंट है, इस पॉइंट से चार्ज पास कर गया, डेल्टा क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज पास कर गया, कितने टाइम में, डेल्टा टी टाइम में, तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो हम लोग करंट को आई से डिनोट करते हैं, तो जो इलेक्ट्रिक करंट होगा इस पॉइंट पे वह होगा डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज ना। चार्ज कूलम होता है, टाइम सेकेंड होता है, मतलब कूलम पर सेकेंड, तो 1 कूलम पर सेकेंड इज डिफाइंड एज 1 एम्पियर। तो जो करंट का यूनिट हुआ, इलेक्ट्रिक करंट का जो यूनिट हुआ वह एम्पियर हुआ। एम्पियर इज वन ऑफ दी 7 फंडामेंटल यूनिट्स। यूनिट डायमेंशन चैप्टर में बताया जाता है कि 7 फंडामेंटल यूनिट होते हैं, तो जो इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर यूनिट होता है वह वन ऑफ दी 7 फंडामेंटल यूनिट होता है। तो 1 कूलम पर सेकेंड इज डिफाइंड एज 1 एम्पियर। तो करंट हुआ रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज ना। और अगर हम लोग डिफरेंशियल टर्म में बात करेंगे कि किसी पॉइंट पे दिस इज एवरेज करंट, दिस इज आई एवरेज मीन्स एवरेज करंट, और इंस्टेंटेनियस करंट की अगर बात की जाएगी, व्हाट इज इंस्टेंटेनियस करंट, दैट इज डी क्यू बाई डी टी। ठीक है, डी क्यू बाई डी टी मतलब कि बहुत छोटे टाइम में, वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल में। तो जब बड़ा टाइम होता है तो एवरेज, बहुत छोटा टाइम होता है तो इंस्टेंटेनियस करंट ना। तो आई इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी। ठीक है, और करंट का डायरेक्शन क्या होता है, उसके बारे में कहा जाता है कि जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज चलता है उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक करंट होता है। तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज टेकन अलोंग द मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज। तो जो करंट का डायरेक्शन होता है पॉजिटिव चार्ज के अलोंग होता है, क्योंकि हमको पता है कि न्यूक्लियस में प्रोटॉन जो होते हैं वो बंधे होते हैं, जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं वही मोशन करते हैं, जो करंट मिलता है इलेक्ट्रॉन की वजह से ही मिलता है। इसका मतलब है कि अगर करंट का डायरेक्शन, अगर पॉजिटिव चार्ज, जैसे इलेक्ट्रॉन अगर इस डायरेक्शन में जाएगा तो करंट किधर होगा, उसके अपोजिट। डायरेक्शन ऑफ करंट इज अपोजिट टू मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड अलोंग द मोशन ऑफ प्रोटॉन। प्रोटॉन नहीं चलता है, चलता इलेक्ट्रॉन ही है। मतलब अगर इलेक्ट्रॉन ईस्ट डायरेक्शन में जाएगा तो करंट किधर होगा, वेस्ट डायरेक्शन में। अगर इलेक्ट्रॉन वेस्ट डायरेक्शन में जाएगा तो करंट किधर होगा, ईस्ट डायरेक्शन में। ठीक है, और करंट होगा क्या, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज डिफाइंड एज इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, आराम से इन बातों को आप डिफिनीशन वगैरह नोट कर लीजिए स्क्रीन पॉज करके। तो इलेक्ट्रिक करंट पे क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन है कि 10⁻20 इलेक्ट्रॉन्स passes from
passes from left to right and same number of protons from right to left in time interval of 8 second, then find value of current, वैल्यू ऑफ एवरेज करंट, एवरेज ही बोलेंगे क्योंकि 8 सेकंड का टाइम बहुत बड़ा होता है। देन फाइंड वैल्यू ऑफ एवरेज करंट ना, ये जो है सिंपल सा क्वेश्चन है। तो कहा जा रहा है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पासेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो जब लेफ्ट से राइट इलेक्ट्रॉन जाएगा तो करंट किधर होगा, राइट टू लेफ्ट, और प्रोटॉन राइट टू लेफ्ट, तो इसका भी करंट, मतलब दोनों करंट क्या होंगे, सेम डायरेक्शन, तो ऐड हो जाएंगे। तो जो इलेक्ट्रिक करंट आएगा बेसिकली I1 प्लस I2 हो जाएगा, और I1 I2 का वैल्यू दोनों क्या होगा, सेम, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है, प्रोटॉन के बराबर ही होता है। और ये किसके होगा, ये हो जाएगा डेल्टा Q बाई डेल्टा T के। कितना इलेक्ट्रॉन पास किया, 10⁻20, और एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता कितना है, 10⁻−19। कितने टाइम इंटरवल में, क्वेश्चन में दिया है कि 8 सेकेंड में। तो ये कितना आ जाएगा, ये आप देखेंगे तो 10⁻−19, 10⁻20, 10 हो जाएगा, 16/8, तो कितना है ये 2 एम्पियर आया। और I1 I2 जो कि बराबर हैं, तो I = I1 + I2, दैट इज 2 + 2, मतलब कितना एम्पियर, आंसर इज 4 एम्पियर ना। ये सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे कि इसी कंसेप्ट पे एक और क्वेश्चन लेते हैं। उसमें जो है उस क्वेश्चन में थोड़ा सा हम लोग चार्ज को टाइम का फंक्शन दे देंगे। जैसे हम पूछें कि चार्ज इस प्रकार से वेरी कर रहा है, t² + 2t, ये 12th वालों के लिए है, ये 10th वालों के लिए है, ये क्वेश्चन 12th वालों के लिए है, ठीक है। तो q = t² + 2t मान लीजिए। तो पूछा जाए व्हाट इज करंट एट t = 1 सेकेंड, फाइंड करंट एट t = 1 सेकेंड ना। या पूछा जाए कि व्हाट इज एवरेज करंट बिटवीन 0 to 1 सेकेंड, पहला क्वेश्चन है। चलिए पहला क्वेश्चन एवरेज वाला ले लेते हैं कि फाइंड I एवरेज, व्हाट इज एवरेज करंट बिटवीन 0 to, फाइंड एवरेज करंट बिटवीन 0 to 1 सेकेंड, फाइंड एवरेज करंट बिटवीन 0 to 1 सेकेंड। तो क्या होगा, डेल्टा Q बाई डेल्टा T होगा। तो 1 सेकेंड में कितना चार्ज हो गया, 1 + 2 ना, डिवाइड बाई 1, तो आंसर कितना आया, 3 एम्पियर। लेकिन अगर पूछा जाए कि फाइंड करंट एट t = 1 सेकेंड, तब कैसे करेंगे, तब हम लोग क्या करेंगे, dq/dt से निकालेंगे, क्योंकि टाइम को बहुत स्मॉल रखेंगे। इंस्टेंटेनियस के लिए डेल्टा t को टेंडिंग टू 0 कर देते हैं। तो ये dq/dt डिफ्रेंशिएट करेंगे, कितना आ जाएगा, 2t + 2, और t का वैल्यू 1 सेकेंड रख देंगे, तो 2 + 2 कितना आ गया, 4 एम्पियर। मतलब कि 0 से 1 सेकेंड पे एवरेज करंट 3 एम्पियर है, बट 1 सेकेंड पे इंस्टेंटेनियस करंट कितना है, 4 एम्पियर है। तो ये डिफरेंस है एवरेज और इंस्टेंटेनियस में ना। जैसे कभी मान लीजिए कि करंट टाइम ग्राफ दिया हो, तो उस ग्राफ से चार्ज और टाइम का ग्राफ दिया हो, चार्ज वर्सेस टाइम का ग्राफ दिया हो, किसी पॉइंट से चार्ज ना, किसी रीजन में चार्ज पास कर रहा है, कुछ इस प्रकार से ग्राफ है। तो बताइए जरा, पॉइंट 1 पे ज़्यादा करंट होगा कि पॉइंट 2 पे। तो पॉइंट 1 पे जो होगा, वो जो करंट होगा वो ये वाला स्लोप बताएगा, और पॉइंट 2 पे जो होगा वो ये वाला स्लोप बताएगा। मतलब यहाँ पे जो चार्ज होगा, देखिए छोटे से टाइम इंटरवल में, अगर हम लोग एवरेज छोटे से टाइम की बात भी करेंगे, तो यहाँ देखिए जो चार्ज हुआ सेम टाइम इंटरवल में कम चार्ज ग्रो कर रहा है, जबकि यहाँ पे क्या हो रहा है, सेम टाइम इंटरवल में ज़्यादा चार्ज ग्रो कर रहा है। मतलब कहाँ पे ज़्यादा करंट होगा, फर्स्ट 1 पे कि 2 पे। तो ऑब्वियसली I1 इज लेस देन I2, क्योंकि यहाँ पे रेट ऑफ जो करंट चार्ज बढ़ने का रेट है पॉइंट 1 पे ज़्यादा है और पॉइंट 2 पे कम है। कैसे पता चला, ग्राफ के स्लोप से, ठीक है। तो ये सब फंडामेंटल पॉइंट है जो है करंट के बारे में। तो अब आराम से इसको आप नोट कर लीजिए। तो अभी क्या है कि अभी हम जो है चार्ज से करंट निकाल रहे थे। कई बार ऐसा क्या होता है कि आपको करंट दिया होता है, उसे चार्ज निकालना होता है।
ना। जैसे मान लेते हैं कि किसी कंडक्टर में आई करंट पास कर रहा है, कांस्टेंट करंट है, पूछा जाए कि ये बताइए कि डेल्टा टी टाइम में कितना चार्ज पास करेगा, तो हम जानते हैं कि आई का वैल्यू क्या होता है, डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी होता है ना। तो अगर करंट कांस्टेंट है, अगर करंट कांस्टेंट है तो चार्ज जो होगा वो सिंपली क्या हो जाएगा, डेल्टा क्यू का वैल्यू हो जाएगा आई इंटू डेल्टा टी। दिस इज चार्ज ट्रांसफर्ड इन टाइम इंटरवल डेल्टा टी इफ आई इज कांस्टेंट। कांस्टेंट करंट के लिए चार्ज निकालने के लिए सीधे करंट में क्या करेंगे, टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे ना। जैसे मान लेते हैं कि करंट ये है और ये टाइम ऐसा है, मान लीजिए ग्राफ, तो हमेशा कांस्टेंट है, ठीक है। तो अगर कांस्टेंट करंट है तो इसमें क्या करेंगे, डेल्टा टी और करंट का मल्टीप्लाई, मतलब एक तरीके से एरिया निकल रहा है, एरिया बिटवीन करंट टाइम ग्राफ गिव्स अमाउंट ऑफ चार्ज ट्रांसफर्ड ना। लेकिन कभी ऐसा है, मान लीजिए कि जो करंट है ना, जो करंट है वो टाइम के साथ वेरी कर रहा है, वेरिएबल करंट है। तो वेरिएबल करंट से फॉर एग्जांपल मानते हैं ऐसा कुछ है, यहाँ पे तो कांस्टेंट था, हर इक्वल टाइम में इक्वल चार्ज पास करेगा, इसलिए करंट टाइम से गुणा कर देंगे, सीधे आ गया। लेकिन कभी ऐसा मान लीजिए करंट टाइम का जो वेरिएशन है कुछ जो है वो यूनिफॉर्म नहीं है, वो नॉन यूनिफॉर्म वेरी, मतलब हर टाइम पे अलग करंट है, ठीक है। और हमको बताना है कि बताइए यहाँ से लेके यहाँ के बीच, मतलब कि टाइम t1 से लेके t2 के बीच टोटल उस टाइम इंटरवल में टोटल कितना चार्ज पास कर जाएगा किसी पर्टिकुलर पॉइंट से, वेरिएशन करंट का कुछ ऐसा दिया हुआ है। तब इसको देखिए कैसे निकालते हैं। तो हम क्या करेंगे कि जैसे यहाँ पे कांस्टेंट करंट था, आई नॉट मान लेते हैं, आई नॉट करंट था, ठीक है। जब करंट कांस्टेंट था तो क्या किए थे, हर जगह सेम था, ठीक है। तो हर जगह सेम था, मतलब करंट इनटू टाइम कर दिए तो हमें डेल्टा क्यू मिल गया, सीधे मल्टीप्लाई कर दिए। तो यहाँ पे क्या करेंगे कि हम लोग इसी तरीके से छोटा छोटा इंटरवल डिवाइड करेंगे। मान लेते हैं किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे करंट आई है, ध्यान से समझिएगा, मान लेते हैं ये करंट आई है किसी टाइम टी पे, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, बहुत छोटे, देखिए करंट जो है यहाँ से यहाँ बदल रहा है, लेकिन बहुत छोटे टाइम इंटरवल में क्या होगा, बहुत स्मॉल टाइम इंटरवल में 0.0000000000001 सेकेंड में, इतना कम टाइम इंटरवल है कि वो जो है हम लोग कह सकते हैं कि उसको dt बोलते हैं। इस बात को ध्यान समझिएगा, बहुत छोटे टाइम इंटरवल में, बहुत छोटे टाइम इंटरवल में आप क्या मान सकते हैं, इसको बोलते हैं dt मतलब बहुत छोटा टाइम। बहुत छोटे टाइम इंटरवल में हम लोग करंट को देखिए बहुत कांस्टेंट मान सकते हैं थोड़े दूर के लिए। इसका मतलब बिल्कुल ऐसे ही समझिए, dt है ये i है, जैसे डेल्टा t है i है तो i डेल्टा t, वैसे हम कहेंगे कि dt टाइम में करंट को आप i मान सकते हैं। तो इसका मतलब ये जो एरिया, जैसे यहाँ पे एरिया क्या देता था, टोटल चार्ज देता था, तो यहाँ पे भी क्या देगा, ये जो कलर किए हैं छोटा, ये जो शेडेड पोर्शन है, तो ये क्या देगा, वो हमको dq देगा। तो इसको बोलेंगे dq इज आई डी टी, आई डेल्टा टी की जगह आई डी टी, ये क्या होगा, दिस इज चार्ज ट्रांसफर्ड इन टाइम इंटरवल dt टाइम में। इसका मतलब बेसिकली ये हुआ क्या, बेसिकली ये dA के बराबर हुआ, मतलब बहुत स्मॉल एरिया, ठीक है। इसका मतलब अगर आपको टोटल चार्ज चाहिए तो आपको इसी तरीके से सबको क्या कर देना होगा, सबको ऐड कर देना होगा। इसका मतलब है कि इसको हमें ऐड कर देना होगा, समेशन ऑफ dq, मतलब कि समेशन ऑफ आई डी टी, कैलकुलस की भाषा में इसी को बोलते हैं इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी ना। इसे डरना नहीं है कि डर गए कि ये क्या है, दिस इज नथिंग बट एडिशन, जोड़, एडिशन। इसका मतलब जब इसको आप ऐड करेंगे तो आपको कुछ नहीं देगा, ये टोटल एरिया ही देगा, एरिया अंडर करेंट टाइम ग्राफ। इसका मतलब आप बड़े बड़े जो है अक्षरों में लिख लेंगे कि एरिया अंडर करेंट टाइम ग्राफ, एरिया अंडर करेंट टाइम ग्राफ गिव्स टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज ट्रांसफर्ड इन गिवन टाइम इंटरवल, ठीक है। इंपॉर्टेंट बात है कि गिवन टाइम इंटरवल में अगर हम ये टोटल एरिया निकाल देंगे तो हमें क्या पता चल जाएगा, टोटल चार्ज पता चल जाएगा, ठीक है। इसको इंटीग्रेशन वाले इंटीग्रेशंस निकालें, एरिया वाले एरिया से निकालें, 10th वाले इसको एरिया समझे, 12th वाले इसको इंटीग्रेशन समझे। बात समझ में आया। जैसे आपसे पूछें कि करंट आई है 5 एम्पियर, ठीक है,
करंट आई है 5 एम्पियर, तो पूछें कि ये बताइए कि फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पासिंग इन टाइम ऑफ 0 पॉइंट मान लेते हैं कि 2 सेकेंड, 0.2 सेकेंड में कितना इलेक्ट्रॉन पास कर जाएगा किसी पॉइंट से। कैसे करेंगे? तो सबसे पहला काम क्या करेंगे? सबसे पहला काम करेंगे कि हम टोटल क्या निकाल लेंगे? टोटल चार्ज निकाल लेंगे। तो टोटल चार्ज कैसे निकलेगा? डेल्टा क्यू। जो डेल्टा क्यू निकलता है वो क्या होता है? वो होता है आई इंटू डेल्टा टी, चूंकि कांस्टेंट करंट है तो 5 इंटू 0.2 कितना हो गया? 1 एम्पियर ना, सॉरी 1 कूलम, एम्पियर सेकेंड क्या हो जाएगा? कूलम हो जाएगा। और इसी को क्या करेंगे? Q को क्या करेंगे? Q इक्वल टू एन ई, तो डेल्टा Q इक्वल टू एन ई मतलब 1 इक्वल टू एन इंटू 1.6 इंटू 10⁻19। तो इसका मतलब n का वैल्यू क्या आएगा? n का वैल्यू आएगा 10⁻19 बाई 1.6, तो ये आ जाएगा 6.25 इंटू 10⁻18। आप करके देख लीजिएगा। 10 बाई 1.6 होता है 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन पास किया ना। इस पे अगर हम ग्राफ वाला एक क्वेश्चन बनाएं ना, आराम से इसको पहले नोट कर लीजिए, फिर हम ग्राफ वाला कराते हैं। तो इसके बाद हम लोग जो है ग्राफ वाला क्वेश्चन देख लेते हैं ना। ग्राफ वाला मान लेते हैं कि करंट वर्सेस टाइम का ग्राफ दिया हुआ है। कि करंट कंडक्टर में ऐसे जो है डिक्रीज कर रहा है। करंट इन ए कंडक्टर डिक्रीजेज लीनियरली एज सोन इन द फिगर, देन फाइंड अमाउंट ऑफ चार्ज ट्रांसफर्ड। तो सिंपल सी बात, डेल्टा क्यू का वैल्यू क्या होगा? एरिया, और एरिया क्या होता है? हाफ बेस इंटू हाइट, मतलब 5 कूलम चार्ज हो गया। ठीक है, कोई पूछे कितना इलेक्ट्रॉन होगा तो एन ही कर देंगे ना। अच्छा, अगर हम ये पूछते हैं आपसे कि ये पूरा ना पूछ के अगर हम पूछते कि बताइए 1 सेकेंड में कितना चार्ज ट्रांसफर होगा ना, 2 सेकेंड में नहीं, यहां पूछ रहे हैं कि फाइंड डेल्टा क्यू इन 0 to 2 सेकेंड। तो 0 से 2 सेकेंड के लिए तो हम लोग पूरा एरिया देखेंगे। तो वहां पे आप देखे होंगे कि ग्राफ ऐसा था, तो हम लोग कहां से कहां एरिया लेते थे? T1 से लेके T2 के बीच, जितने में इंटरवल में हमको चार्ज चाहिए उतने इंटरवल का हम एरिया लेना पड़ेगा। तो अगर हमको 0 से 2 सेकेंड में चाहिए तो 0 से 2 का एरिया लिए। कोई पूछता कि नहीं हमको 1 से 2 सेकेंड के बीच चाहिए, तो 1 से 2 सेकेंड के बीच निकालना होता तो क्या करते हैं हम लोग? कौन सा एरिया लेते हैं? हम लोग 1 से 2 वाला, तब ये वाला एरिया लेते हैं। बात समझ में आया? जिस इंटरवल में पूछेगा उस इंटरवल का हम लोग एरिया लेंगे। एक बार क्वेश्चन आया हुआ था एग्जाम में, उसमें दिया था कि करंट I0 जो है T0 टाइम में डिक्रीज कर गया। करंट इन ए कंडक्टर डिक्रीजेज लीनियरली फ्रॉम I0 to 0 इन टाइम इंटरवल T0, देन फाइंड अमाउंट ऑफ चार्ज ट्रांसफर्ड। तो कितना चार्ज ट्रांसफर होगा डेल्टा क्यू? तो वही हाफ बेस इंटू हाइट, या हाफ हाइट इंटू बेस, तो क्या हो गया? हाफ I0 T0। ठीक है, तो आप आराम से नोट कर लीजिए, ये फंडामेंटल ऑफ करंट था। इसके बाद हम लोग देखेंगे करंट डेंसिटी, और उसके बाद ड्रिफ्ट वेलोसिटी वगैरह, करंट का कारण देखेंगे, व्हाट इज कॉज ऑफ करंट, अगले लेक्चर में।